राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम। गुरुदेव जिज्ञास बोध के एकादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं, गुरु वचन शूरापण कहिए हैं। कुंडलिया में रजपूती शूरा रखे, शूरापण शर्म हत्यार। न्याय बसे निरपक्ष में, निरपक्ष मतलब पार। निरपक्ष मतलब पार, शोक व शोभ सुख समता पावे। भक्ति करे भय रहित ज्ञान मुरझाद सधावे। बैराग रहे संतोष से, दत्तब मना उदार। रजपूती शूरा रखे, शूरापण शर्म हत्यार। रजपूती शूरा रखे, जो शूरवीर है ना, वही राजपूत कहलाते हैं। वही राजपूत है जो शूरवीर है। शूरवीरता ही पहचान है। और शूरापण शर्म हथियार। और शूरापण की क्या पहचान है कि उनमें शर्म होती है, वो हथियार रखते हैं, यानी अपनी पूरी उनकी एक सीमाएं हैं। न्याय बसे निरपक्ष में, और न्याय बसे निरपक्ष में। और न्याय हमेशा उनका किस में रहता है? निष्पक्ष में। यदि भेदाभेद हो गई तो न्याय कहलाएगा ही नहीं। भेदाभेद हो गई तो न्याय नहीं कहलाएगा। निष्पक्ष में रहते हैं, निष्पक्ष में रहते हैं। भेदा भेदी, भेद किसी भी प्रकार का नहीं है। निरपक्ष मतलब पार। निरपक्ष का मतलब ही यही कि मतलब के परे है। निरपक्ष का मतलब है कि मतलब के परे है, तो वहां पर न्याय कहलाएगा। निरपक्ष मतलब पार, शोभ सुख समता पावे। तब उनकी ऐसे शूरवीर की शोभा होती है, उनको सुख मिलता है, समता मिलती है। भक्ति करे भय रहित ज्ञान मुरझाद सधावे। भक्ति करते हैं भय रहित होके, और ज्ञान की मर्यादा में रहते हैं। बैराग रहे संतोष से, दत्तब मना उदार। बैराग कब टिकेगा? जब संतोष आएगा। बिना संतोष के वैराग्य नहीं रहेगा, संतोष से वैराग्य आएगा। बाकी संतोष नहीं है तो वैराग्य नहीं ठहरेगा। वैराग्य नहीं ठहरेगा। दत्तब मना उदार, कब? जब मन उदार होगा तो दत्तब होता है, बाकी दत्तब नहीं होता है। मन उदार होगा तो दत्तब होगा। रजपूती शूरा रखे, शूरापण शर्म हत्यार। कवित में गुरुदेव फरमा रहे हैं, शूरवीर सावंत शर्म ताहि श्याम धर्म की। दूजी नाही कोई गिनती नहीं रखे भरम की। राम शब्द शमशेर शेर कर साही खड़े हैं। पिशुन किए पे माल खेत में खूब लड़े हैं। राम चरण जंग जीतिया, आघा पलिया जाए। आघा आघा पलिया जाए। भरम करम का कोट को शूरा दिया डसाए। शूरवीर सावंत शर्म ताहि श्याम धर्म की। महापुरुष हमारे शूरवीर उसी को बोला है, सावंत उसी को बोला है जिसको श्याम धर्म की शर्म हो। श्याम धर्म की शर्म है वो शूरवीर है। दूजी नाही कोई गिनती नहीं रखे भरम की। दूजी नाही कोई, और किसी भी प्रकार के संसार में और कोई शर्म है ही नहीं। बस एक राम जी की शर्म आ गई तो उसमें सब कुछ हो गया, और अपने वो ही नहीं है। बस एक राम जी की शर्म नहीं, बाकी सारी दुनिया की शर्म है। सब कुछ शर्म है, एक राम जी की शर्म नहीं है। एक राम जी की शर्म नहीं है, और उसके अलावा सब कुछ है। दूजी नाही कोई गिनती नहीं रखे भरम की। भरम की कोई गिनती है ही नहीं, भरम का कोई है ही नहीं, भरम का वहाँ कोई काम नहीं। शब्द राम शब्द शमशेर शेर कर साही खड़े हैं। ऐसे शूरवीर जिन्होंने राम शब्द रूपी तलवार को लेकर कर साही खड़े हैं, उसी के उसमें खड़े हुए हैं, उसी के लिए दृढ़ है। पिशुन किए पे माल खेत में खूब लड़े हैं। सारे शत्रुओं को दूर हटा दिया, खेत में खूब लड़े हैं। भक्ति में कभी पीछे हटे ही नहीं।
भक्ति में पूर्ण रहे, रामचरण जंग जीतिया, आगा पलिया जाए। ऐसे लड़ाई को जीत लिया। अब लड़ाई किसकी थी? मन की लड़ाई, अंदर ही लड़ाई थी, इंद्रियों की लड़ाई थी। ये लड़ाई सबसे ऊंची, सबसे भारी है। बाहर की लड़ाई तो आसान है, एक जीता एक हारा। इस लड़ाई का मुश्किल काम है। ऐसे में महापुरुषों ने इस लड़ाई को जीत लिया। भरम करम का कोट को शूरा दिया डसाए। भरम और करम के कोट को महापुरुषों ने डसा दिया, गिरा दिया। भरम और करम के कोट को पूरी तरह खत्म कर दिया। रेखता में ध्याय के कोट कोई ओट राखी नहीं, खोट अरु कपट पाखंड मारे। दम्भ अरु दोष दिल दुर्मति दो पड़ा, दगो सब द्वंद बकवाद हारे। मान मद मोह दिल द्रोहता जेरिया, घेरिया पंच पर पंच सारा। तीन की फौज को खोज खोयो सबे, चित्तरत राम सु एक धारा। ध्याय के कोट कोई ओट राखी नहीं। ध्याय के कोट, भरम और करम के कोट। ध्याय के यानी इनको गिरा के, यानी भरम और करम को पूरी तरह खत्म करके। ओट कोई राखी नहीं, और कोई प्रकार की ओट रखी नहीं, और किसी प्रकार का दूसरा और कोई इसे भरम नहीं रखा कि ये ओट काम आ जाएगी। किसी भी प्रकार का और कोई ओट नहीं रखी। खोट अरु कपट पाखंड मारे। जितने भी खोट थे, कपट थे, पाखंड थे, उनको मार दिया। दम्भ अरु दोष दिल दुर्मति दो पड़ा। दम्भ, दोष, दिल की दुर्मति, दोपड़ा स्वभाव, दगा और सब द्वंद बकवाद हारे। और सारे द्वंद और बकवाद सब हार गए। दम्भ है ना, अहंकार। बाहर वाला अहंकार नहीं कह रहे, बाहर वाला अहंकार यहाँ नहीं आता है, वो तो छोटी सी बात है, वो तो तुच्छ बात है। अहंकार कैसे है कि अपन भक्ति कर रहे हैं, अपने में कर्ता भाव है, अपन हर चीज को, वो अहंकार, कर्ता भाव जो होता है ना, वो जीव का, वो दम्भ कहलाता है। तो दम्भ अरु दोष, मन में किसी भी प्रकार का दोष है। दिल दुर्मति, दिल में जो दुर्मति है। दो पड़ा, दो भाव है, दोपड़े हैं, इधर कुछ है उधर कुछ है। दगो, दगा दे रहे हैं राम जी को। सब द्वंद बकवाद हारे, सभी तरह के द्वंद, सभी तरह के बकवाद, इन सब को हटा लिया। मानव मान मद मोह दिल द्रोहता जेरिया, घेरिया पंच पर पंच सारा। मान मद मोह दिल की द्रोहता, इन सब को खत्म कर दिया। घेरिया पंच पर पंच सारा। पांचों इंद्रियों का जितना भी प्रपंच था, उन सब फैलाव को घेर लिया, उन सब को कंट्रोल कर लिया। तीन की फौज को खोज खोयो सबे, चित्तरथ राम सु एक धारा। तीन की फौज को खोज खोयो सबे। महापुरुष हमारे तीनों की फौज बड़ी भारी थी, रज की, तम की और सत की। ये तीन की फौज है, तो इन तीन की फौज को खोज खोयो समय। मन इसी में दौड़ा करता था, इस सारी खोजना को खत्म करा दिया। चित्तरत राम सु एक धारा, चित्त राम जी की एक धारा में पूरी तरह रत हो गया। चित्त एक धारा में रत हो गया। शील अरु साच संतोष समता तणी, भई अब जीत विपरीत भागी। शील अरु साच संतोष समता तणी, शील, साच, संतोष, समता, इन सब की तणी भई अब जीत विपरीत भागी। इनकी जीत हो गई। अब ये हो गए शील, साच, संतोष, समता, ये पूरी तरह आ गए। एंड विपरीत भागी, और विपरीत पूरी तरह चली गई। नित निर्भय मता खता नहीं खाई है, भजन पर ताप निज सूरत जागी। नीति निर्भय मता, निर्भय मते की नीति आ गई। खता नहीं खाए हैं, किसी प्रकार की अब खता खाने का, कहीं धोखा खाने का, पीछे कदम उठाने का कोई काम नहीं रहा। भजन पर ताप निज सूरत जागी, भजन के प्रताप से हुआ, भजन के प्रताप से निज सुरता जाग गई। ये भजन का प्रताप कि निज सुरता जाग गई, निज सुरत जागी, असली घर का पता कर लिया। संत जन शूर मुख नूर जाके, सदा श्याम सु सर खरू शीश नाया।
संत जन शूर मुख नूर जाके सदा। ऐसे संत जन हैं जिनके मुख पे शूरवीरता का नूर है। ऐसे संत जनों के मुख पे शूरवीरता का नूर होता है, शूरवीरता का प्रकाश है। संत जन शूर मुख नूर जाके सदा। श्याम सु सर खरु शीश नाया। जो राम जी के सन्मुख होके और उनको शीश नवा दिया। राम ही चरण चरणार विंद लागिया। राम ही राम रट सुख पाया। ऐसे महापुरुष तो चरणार विंद हो गए। राम ही राम रट सुख पाया। राम ही राम को रट के और उस सुख की प्राप्ति कर ली। ऐसे महापुरुष सदैव के लिए शरणागति हो गए। राम राम रट के उस परम सुख को प्राप्त हो गए। कवित में सुख भयो भरपूर दूर सब दुर्जन भागा। सज्जन रहे नजीक श्याम के सुमरण लागा। इक राजी आनंद सदा शाता बरताही। काया गढ़ को जीत ज्ञान के तखत बिठाई। राम चरण चरणारता कोई हीनत उपजे नाय। श्याम धर्म को शूर के पाणी पाण पमाय। सुख भयो भरपूर दूर सब दुर्जन भागा। पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई। सबे दुर्जन भागा। दुर्जन क्या है कि जितनी भी इंद्रियां, मन, विकार, कर्ण, रोम रोम में दोष, वो सारे ये सब दुर्जन कहलाते हैं। ये सब दुर्जनता चली गई। ये दुर्जनता गई कि सुख की प्राप्ति हो गई। सज्जन रहे नजीक। अब सज्जन रहे नजीक। सज्जन कौन? शील, समता, साच, दया, ये सब सज्जन है। ये सब सारे गुण आ गए, ये सारे नजदीक हो गए। श्याम के सुमरण लागा। राम जी के सुमरण में लग गए। राम जी के सुमरण में एक राजी आनंद सदा शाता बरताही। एक राजी, एक को राजी कर लिया, एक परमात्मा, एक इष्ट को मान लिया। आनंद सदा, सदा के लिए आनंद आ गया। शाता बरताई, शांति आ गई। कायागढ़ को जीत ज्ञान के तखत बिठाई। इस कायागढ़ को जीत लिया। कायागढ़ जीतना ही सबसे कठिन काम है। कायागढ़ को जीत ज्ञान के तख्त बिठाई। ज्ञान के तख्त पे विराजमान हो गए। राम चरण चरणारता कोई हीनत उपजे नाय। अब तो चरणों में रत हो गए। किसी भी प्रकार के मन में हीन भावना नहीं रही। कोई कमी नाम की चीज रही नहीं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। श्याम धर्म को शूर के पाणी पाण पमाय। पाणप राखे पारखूं जो अपने पाणप होए। निपणा नर पाणप बिना वे पाणप लखे न कोय। साखी में कह रहे हैं पाणप परखे पारखू जो अपने पाणप होए। कोई किसी का पाणप कब परख पाएगा? जो खुद के पाणप होगा तो ही पढ़ पाएगा, बाकी पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद के पाणप होगा तो दूसरों का पाणप, बाकी तो बोले नहीं बहुत बढ़िया, एक दूसरे की सब बड़ाई करेंगे। जब तक कि खुद के पाणप नहीं होगा वो बातों को परख नहीं पाएगा। पणपणा, खुद के पणपणा नहीं होता है तो दूसरों को परख नहीं पाता है। दूसरों को परखना बड़ा भारी काम, कि खुद में पणपणा नहीं, इसलिए अपन सबको एक जिसमें तो लेनी, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। पण पणे से दूसरे का पण पणा जान नहीं आएगा। पाणप परखे पारखूं जो अपने पाणप हो। यदि अपने पाणप होगा तो परख पाएंगे। निपणा नर पाणप बिना, जो निपणे है ना वो पाणप के बिना वे पाणप लखे न कोई। वो किसी का पाणप जान नहीं पाएंगे, किसी का भी पाणप जान नहीं पाएंगे जब तक कि खुद के पाणप नहीं है। तो किसी सामने वाले को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। वो बारीकी में जानने के लिए पहले खुद का पणपणा होगा तो वो चीज को पकड़ पाएंगे, बाकी पकड़ नहीं पाएंगे। कुंडलिया पाणी ही सु पातला जा पाणप नाही कोई। पाणप सु पाणी चढ़े निपणा कणे नहीं कोई। निपणा कहे नहीं कोई आग पाणप सु पावे। जहाँ तहाँ अधिकार पार पीहित अपनावे। कहा ग्रेही बैराग में पाणप राखो सोय। पाणी ही सुपातला जा पाणप नाही होय।
पानी ही सो पातला जहाँ पाणप नाही होय, पानी से भी पतले जहाँ पाणप नाही हो। यदि पणपणा नहीं है तो पानी से भी पतला है, किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं है, पानी से भी पतला है। पाणप सु पानी चढ़े, और यदि पणपणा है तो उससे चमक आएगी, पानी चढ़ेगा यानी उससे इज्जत बढ़ेगी। पाणप से पानी चढ़ेगा, पाणप से पानी यानी उसकी चमक पाणप से आएगी। नीपणा कहे नहीं कोई, फिर उसको नीपणा कोई नहीं कहेगा, नुगरा कोई नहीं कहेगा कि पणा नहीं है तो नीपणा है, फिर ऐसा कोई के नहीं पाएगा। नीपणा कहे नहीं कोई, आग पाणप सु पावे। इज्जत किससे मिलेगी? इज्जत पाणप से मिलेगी। कद्र जो होती है संसार में भी वो पाणप से होती है। तो इधर तो महापुरुष है, इधर तो उस अलौकिक की बात है। तो यहाँ पर पाणप के बिना इज्जत नहीं होगी। पाणप सु पानी चढ़े, निपणा न कहे नहीं कोई, निपणा कहे नहीं कोई, आग पाणप सु पावे। जहाँ तहाँ अधिकार पार भी हित अपनावे। पाण पड़े वाले का हर जगह अधिकार होगा, दूसरे भी उसको अपने हित में अपनाएंगे कि इनमें पणा है। कहाँ ग्रही बैराग में पाणप राखो सो, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि चाहे गृहस्थ हो कि चाहे भक्ति हो, पणा रखो। पणे के बिना काम नहीं चलेगा, पणे के बिना पानी नहीं रहेगा, पानी यानी चमक नहीं रहेगी, वो नूर नहीं रहेगा, वो भक्ति नहीं टिकेगी। पणा रखना है, पानी ही सुपात्रला जहाँ पाणप नाही होय। पानी बिन निपणा नरा, खरा खरा भी होय। निपणा कायर कूड़ को, संग करो मत कोय। पानी बिन निपणा नरा, खरा खरा भी होए। पानी नहीं है ना, इसलिए निपणे न रहे, खरा खरा भी होगी 100%। निपणा कायर कूड़ को, संग करो मत कोई। जो निपणा है, जिसमें पणा नहीं है, वो झूठा है। ऐसे झूठे का संग करने को मना करने, वो कपटी है, वो झूठा है। तो महापुरुष कर रहे हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि संग करो मत कोई, ऐसे का संग मत करना। क्यों? क्योंकि वो नीपणापन सामने वाले में भी आ जाएगा, जो संग करेगा उसमें भी आएगा। कायर की लख कायरी, शूरा संग न जाए। राड़ पड़े जी बकत में, मत काची दे बढ़ता। मत काची दे बरताए, आपनो परश लगावे। ताते शूर सुचेत प्रथम ही परख उपावे। राम चरण करड़ी समय तो कारज धको न खाए। कायर की लख कायरी, शूरा संग न जाए। कायर की लख कायरी, शूरा संग न जाए। कायर है ना, कायर की लख कायरी, उसमें कायर पना है तो शूरवीर देख लेता है कि शूरवीर देख लेता कि कायर है, तो फिर ऐसे कायर का संग छोड़ देता है। शूरवीर है ना, भक्तिवान है, भक्तिवान है तो फिर वो ऐसे कायर का संग नहीं करता। कायर कौन है? जो डिकपिच होता है, जो डिकपिच होता है, जो विचार करता है, जो हाना करता है। तो शूरवीर कभी ऐसे का संग नहीं करते हैं। राड़ पड़े जी बकत में, मत काची दे बढ़ता है। जब लड़ाई का समय आता है तो कायर वहां से भागने के पूरे चांस होते हैं। तो ऐसी काचीपन बरत जाता है, इसलिए ऐसा काचापन नहीं बरते, इसलिए कायर का संग नहीं करते। इसलिए कायर का संग किया तो कच्चापन आ जाएगा, तो कच्चापन आएगा। मत काची दे बरताए, आपनो परश लगावे, अपना संग लगा देगा। कायर अपना संग लगा देगा। ताते शूर सुचेत प्रथम ही परख उपावे, इसलिए शूरवीर पहले ही सुचेत होके पहले ही परख लेता कि फिसड्डी है, तो उनका संग नहीं करता कि कभी भी फिसल जाएंगे। तो शूरवीर ऐसे का संग नहीं करेगा, ऐसे का संग नहीं। रामचरण करड़ी समय तो कारज धको न खाए। महापुरुष फरमाते जब कोई ऐसे आपत्ति आती है और उस समय जब जीव धक्का खाता है तो वही शूरवीर की पहचान है कि फिर उस समय धक्का नहीं खाता है, उस समय पीछे नहीं हटता है, किसी भी प्रकार से भक्ति से पीछे नहीं हटे। रामचरण करड़ी समय तो कारज धको न खाए। कायर की लख कायरी, शूरा संग न जाए।
बम बम बजावे संत जन, तब शूरा होए सुचेत। रिजक खाए रजमा बिना, सो कायर छाड़े खेत। सो कायर छाड़े खेत, मोह मन में ली आशा। ज्ञान भक्ति बैराग राड़, कोई नहीं तमाशा। रण ताल बजा रण खेत में, दसे शूर रण ताल दस्या रण खेत में, दसे जो शूर श्याम के हेत। बम बजावे संत जन, तब शूरा होए सुचेत। बम बजावे संत जन, तब शूरा होए सुचेत। शूरवीर है ना, शूरवीर है। तो शूरवीर कब सुचेत होते हैं? तो बम बजावे संत जन। अब संत जन कोई बाजा थोड़ी ना बजाते, जैसे रण खेत में बाजा बजता, तो उद्देश्य बाजा बजना थोड़ी ना था। उद्देश्य तो था कि सारे सैनिकों को सुचेत करना है कि भैया ये लड़ाई के लिए सब तैयार हो जाए। बाजा बजना उद्देश्य नहीं था, उनमें जोश भरना। तो कौन से है कि महापुरुषों का बाजा कौन सा है? उनके शब्द है। तो शूरवीर की क्या पहचान है? कि वो गुरु के शब्द से और ज्यादा सुचेत हो जाते हैं, गुरु के शब्द से सुचेत हो जाते हैं। और कायर की क्या स्थिति है? कि रिजक खाए रजमा बिना, सो कायर छाड़े खेत। रिजक तो खा रहा है, जैसे सैनिक के राजा की तनख्वाह उठाता है, भोजन वोजन करता है, सब कुछ करता है। जब लड़ाई का काम आता है तो लड़ाई के मैदान में से भाग जाता है, तो उसने रिजक तो खाया पर रजमा नहीं रखा। जिसका नमक खाया उसके प्रति रजमा नहीं रखा। ऐसे उस परमात्मा का जो हवा पानी रोशनी दे रहे, जो गुरु ने ज्ञान दिया, उसका रिजक तो खाया पर उसके प्रति रजमा नहीं रखा, उसके प्रति दृढ़ता नहीं, उसके प्रति नमक हलाल ही नहीं रखी, यूं बोलेंगे। रजमा का मतलब है तो रजमा बिना, सो कायर छाड़े खेत। तो वो खेत छाड़ देता है, वो स्थान छोड़ देता है, वो बोल देता है चलो छोड़ो ये तो बहुत हो गया। सो कायर छाड़े खेत, मोह मन में ली आशा। कारण क्या है? मन में मोह है, मन में मेली आशा है। ज्ञान भक्ति वैराग राड़, कोई नहीं तमाशा। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये लड़ाई कोई तमाशा नहीं है, ये असाधारण बात नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य कोई साधारण बात नहीं है। रण ताल बजा रण खेत में, दसे सो शूर श्याम के हेत। वही जो शूरवीर वही है जो परमात्मा के हेत के लिए रण ताल बजे और रण में धसे। यानी कि जब भी कोई ऐसी आपत्ति आए और जब भी ऐसा कोई आए तो राम जी के हेत में एक पल भी भंग नहीं हो, एक पल भी भंग नहीं हो, उसको शूरवीर बोला है, उसको शूरवीर बोला है। वो शूरवीर है, वो असली नमक वाला है। बम बजावे संत जन, तब शूरा होए सुचेत। चढ़े सवाया शूर मूक, तूर बाज तानूर। तब कायर उड़ धड़ धड़ करे, न बड़ बड़ के उठे शूर। बढ़ बढ़ के उठे शूर, तेज तन में उपजावे। साई खाग बैराग अर्या, शिर मार मचावे। वे गाह मिलावे गरद में, करम काम नाकोर। चढ़े सवाया शूर मुख, तूर बाज तानूर। चढ़े सवाया शूर मुख। महापुरुष फरमा रहे कि शूर के मुख पे नूर सवाया हो जाता है। कब कब होता है? जब तूर बाजता नूर। जब जैसे ही रण खेत में बाजा बजता है तो उसके मुख पे भय नहीं छाता है कि वो अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो रण खेत में जाना है, अब क्या पता जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। इस प्रकार का किसी का भय नहीं होता है। ऐसे महापुरुषों के सदैव नूर सवाया हुआ कि अब आगे क्या होगा भविष्य का, ऐसा कभी कोई विचार नहीं आया। वो तो हर समय आनंद में रहे। जैसे प्रहलाद जी को गिरा भी रहे थे तो उनका नूर बढ़ रहा था कि तुम तो गिराओ गिराओ, तुमको इस बात से क्या लेने देना कि मेरा क्या होगा, तुम तो अपना सोचो। उनका नूर बड़ा कभी कम नहीं हुआ, उनका नूर बड़ा कभी कम नहीं हुआ। तब कायर उड़ धड़ धड़ करे, बड़बड़ उठे शूर। शूरवीर की चाल देख के कायर का मन तो धड़कता है। बड़बड़ उठे शूर, तेज तन में उपजावे। शूरवीर है ना, उसके तन में तो तेज उपजा है भक्ति का। साही खाग बैराग अर्या, शिर मार मचावे। किसकी? बैराग की तलवार को धारण करके सारी इंद्रियों को मार दिया, मार मचा दी। वे गाह मिला वे गरद में, करम कामना कोर। झूठे कर्म झूठी कामना इन सबको गरद में मिला दिया, सबको खत्म कर दिया। चढ़े सवाया शूर मुख, तूर बाज तानूर।
कवित में तूरबाज तानूर शूर मुख चढ़े सवाया, बद बद बावे खाग राग तन का बिसराया, करे उजलो लूण धर्म की शंक्या धारे, अरिया मचावे मार मार मुख राम उचारे, राम चरण जन शूर का सुजस बदे जगमाई, लटको करता शाम को कोई खटको उपजे नाई, तूर बाजता नूर शूर मुख चढ़े सवाया। जब भी कोई ऐसे आता है गुरु के शब्द से शूरवीर के मुख पे नूर सवाया हो जाता है, महापुरुषों की वाणी से और नूर सवाया हो गया। बद बद बावे खाग राग तन का बिसराया, बद बद के तलवार की जैसे वो लड़ाई करता है, ऐसे महापुरुष बद बद के रहे और राग तन का बिसराया, तन का राग छोड़ दिया कि मरेगा कि जिएगा, तन का राग सब खत्म कर दिया। करे उजलो लूण धर्म की शंक्या धारे, लूण उजला कर दिया, नमक उजाला कर दिया, लूण उजला कर दिया, धर्म की शंका को धारण, धर्म की शंका रखी, धर्म की शंका रखी कि ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाए, कि ना पालना करेंगे, पालना नहीं करेंगे तो धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। अरिया मचावे मार मार मुख राम उचारे, अरिया मचावे मार, जितने भी शत्रु थे उनको मार दिया, जितनी भी इंद्रिया, शत्रु कौन थे, इंद्रिया, सारी इंद्रिया कब्जे में ले ली, कैसे, मार मुख राम उच्चारे, मुख से राम का उच्चारण करते हुए, राम चरण जन शूर का सुजस बदे जगमाय, शूरवीर वही है और उन्हीं का संसार में सुजस हुआ, उन्हीं की महिमा हुई, उन्हीं का गान हुआ। लटको करता शाम को, शाम का लटका करते हैं तो कोई खटको उपजे ना, तो फिर कोई खटका नहीं उपजेगा, शाम का लटका करेंगे तो कोई खटका नहीं उपजेगा, मन में कोई वापस से धोखा नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का खटका नहीं उपजेगा। सवैया में शाम को जाए सलाम करे, तब ना उपजे मन के कुटलाई, शाम के काम सदा शिर सुपंत नाही करे, तन सु असनाई, ऐसे ही दास उपासना राम की काम की धाम सबे जदकाई, राम चरण सोही जन शूर व काम पड़िया कहूँ भागन जाई, शाम को जाए सलाम करे, तब ना उपजे मन को कुटलाई, ये लटको करता शाम को कोई खटको उपजे ना, तो ये खटका क्या है, कुटलाई, कि महापुरुष फरमारे कि शाम को जाए सलाम करे, जो रात दिन सलाम क्या करना है, भक्ति करनी है, हाथ जोड़ना तो आसान है, वो हाथ जोड़ना, यूं हाथ जोड़ने की तो अपनी आदत पड़ जाती है, इसलिए गुरुदेव ने तन की क्रिया में कभी अपने को अटकाया नहीं कि तुम हाथ जोड़े रहो, कि तुम धोख दे के रहो, कि तुम दंडवत करो, कहीं नहीं लिखा है वाणी जी ने। प्रणाम का प्रणाम एक तो ऑटोमेटिकली निकलता है और एक होता है आर्टिफिशियल, कि अपने को करना है करना है करना है, तो उसका तन उसका आदी हो जाता है, और जब तक वो नहीं करे बोले शांति नहीं मिलती, तो वो तो एक तन की क्रिया हो गई। इसलिए महापुरुषों ने इस बड़ी भक्ति में बड़ी बारीकी चीज बताई कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करना कि जो तन की आदत पड़ जाए, कि नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, वहां नहीं गए, प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करके आए तो शांति मिली, वो भक्ति नहीं, वो तन की आदत है, कि ऐसा नहीं हुआ तो शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, शांति, शांति तो भजन से मिले तो वो शांति है, खाली गए और दंडवत करा और आ गए वो शांति नहीं, वो तन की आदत थी, वो तन की आदत थी, ये अपनी आदत, तन की आदत हो गई। मन खाली व्याकुल हो तो भजन के लिए हो, तो बस वही आदत है, वही है। इसलिए महापुरुष फरमाने की क्या, कि भक्ति करना है, वो सलाम का मतलब वो सलाम नहीं कि हाथ जोड़ लिए और ये है, उससे कुटिलता नहीं जाती है, वो तो एक तन की आदत है, वो कुटिलता को खत्म नहीं करेगा, कुटिलता तो तब जाएगी जब 24 घंटे, जब वो ऑटोमेटिकली सब होने लगेगा, वो है शाम को जाए सलाम करे, तब ना उपजे मन के कुटलाई, जो रात दिन राम जी की भक्ति करेगा तब जाके मन की कुटलाई, वो लटको करता शाम को, लटका का मतलब यही है, लटका का मतलब है कि रात दिन जो भजन करे, जो सुमरण करे, तब जाके मन की कुटलाई जाएगी। शाम के काम सदा शिर सुपंत, ये राम जी के हेत में सदा के लिए सिर को सौंप दिया कि अब काटो तो आप और रखो तो आप, मारो तो आप और रखो तो आप, सदैव के लिए समर्पित हो गए, ना ही करे तन सु असनाई, ये शूरवीरता की है। शूरवीरता के लक्षण क्या है, कि तन से असनाई छोड़ दी,
कि अब तन क्या बहाने बनाता है, तन के राग क्या है। तन से असनाई नहीं करना, ये शूरवीरता की पहचान है। ऐसे ही दास उपासना राम की, काम के धाम सबेज दकाई। ये दास की उपासना है, ये राम की उपासना है कि काम की धाम सबेज दकाई। काम की धाम को पूरी तरह छोड़ दिया, काम को पूरी तरह खत्म कर दिया। यही राम उपासना के लक्षण है। राम चरण सो ही जन शूरवा, काम पड़िया कहूँ भाग न जाए। शूरवीरता क्या है कि आपत्ति में कभी मुख नहीं मुड़ जाए, उसको शूरवीरता कहते हैं। आपत्ति में कभी मुख नहीं मुड़ जाए, कैसा भी प्रकार का दुख आ गया हो, कैसा भी प्रकार का दुख आ गया हो, हाय बाय नहीं करे, हाय बाय नहीं करे, उसको बोलते हैं। हाय अब क्या होगा आगे भविष्य का, ऐसा कभी विचार नहीं करे, उसको शूरवीरता कहते। कितनी बड़ी आपत्ति आ गई हो, पर आपत्ति में वो राम जी की रजा में रहे, तो वही बस काम पड़या कहूँ भाग न जाए। काम उसको ही बोलते कि काम पड़या, तो कहीं बोल दिया कि चलो यहाँ कर लो, कि ये दिखा दो, कि इस पत्थर की पूजा कर लो, कि पानी की कर लो। तो किसी भी प्रकार का कहीं दूसरा विचार नहीं आ जाए कि कोई अपना काम बना देगा। उस वक्त पक्के बने रहे कि काम बनाने वाला एक है, मारेगा तो वो और रखेगा तो वो, तब जाके काम पूरा होगा। कुंडलिया शूरा सेरी ना तके, रखे राड़ को चाव, बदबावे रण खेत में, धसे घाल दुश्मना घाव। घाल दुश्मना घाव पाव, पाछा नहीं मेले, मार मार मुख राम भाक, अरिदल को पेले। राम चरण साचे मते, राजा राम तना अमराव, शूरा सेरी ना तके, रखे राड़ को चाव। शूरा सेरी ना तके, रखे राड़ को चाव। जो शूरवीर है ना, वो सेरी नहीं तकते, यानी किसी भी प्रकार का कभी कोई बहाना नहीं बनाते, कोई रास्ता नहीं ढूंढते, कोई उपाय नहीं ढूंढते, उसको शूरवीर कहते हैं। अपन तो 24 घंटे बहानों में समाये, अपने तो थोड़ा सा काम आ जाए तो बहाने ही बहाने, हमारे ये आ गया था, ये आ गया था, बहाने। वो काम काम नहीं था, वो काम का कोई औचित्य नहीं था, पर अपने बहाने अपार है, अपार बहाने। राम जी के नाम पे ही है। रोटी में तो नहीं थे, देखा रोटी खाई, बोले रोटी तो खानी ही पड़ती, अब क्या करें, शरीर को चलाना 10 गाय। स्नान किया, बोले वो तो करना ही पड़ता, अब क्या करें, बस अपने भक्ति छूटी। जो हुआ सारे बहाने इसमें आए, इसमें आए। ऐसे महापुरुषों ने कभी कोई सेरी नहीं ताकी, कोई बहाना नहीं ढूंढा। शूरा सेरी ना तके, रखे राड़ को चाव। हमेशा मन में राड़ का चाव है, भक्ति की इच्छा है। 24 घंटे बदबावे रण खेत में, दसे घाल दुश्मना पाव। बदबावे रण में, दसे आगे बढ़ बढ़ के बड़े जोश के साथ में अपने शत्रुओं को मारा, भक्ति करके। घाल दुश्मना घाव पाव, पाछा नहीं मेले। आगे रखा हुआ कदम कभी पीछे नहीं रखा, जो आगे बढ़ा दिया तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार मार मुख राम भाक, अरिदल को पेले। मुख से राम का नाम लेके मार मार, मार मार यानी इंद्रियों को वश में कर लिया। भाग अरिदल को पेले, शत्रुओं के दल को हटा दिया। राम चरण साचे मते, राजा राम तना अमराव। यही सच्चा मत है, राजा राम तना अमराव। वो राम जी के अमराव है, वो ही सच्चे मते में, वो राम के अमराव है। शूरा सेरी ना तके, रखे राड़ को चाव। शमशेर समावे शूरवा, तब मन में चढ़ी है छोह। काम पड़े तीबार में, तंसु करे नमो। शूरवीर की पहचान, शमशेर समावे शूरवा। जब भजन करते ना तो मन में और उत्साह को बढ़ाते हैं। भजन के साथ, सुमरण के साथ में उत्साह बढ़ेगा। और क्या उसकी पहचान होगी कि काम पड़े तीबार में, तंसु करे नमो। जब भी कोई काम पड़ेगा तो तन से मोह नहीं करेंगे, ये पहचान होगी, ये सुमिरन की पहचान होगी। तंसु करे न मोह, श्याम को कारज देखे। वो तो एक ही बात देखेंगे कि राम जी की रजा क्या है, राम जी का कारज क्या है। कहूँ नहीं अपनात, और सब गिणे अलेखे। कभी और किसी चीज को अपनाएंगे नहीं, वो देख लेंगे कि सब अलेखे हैं, किसी काम के नहीं। राम चरण सिंधु समय, बद बावे लो, बद बावे लो। राम चरण सिंधु समय, बद बावे लो। जैसे जब वो सिंधु बजता है ना, तो सारे सैनिक इकट्ठे होते, जोश पैदा करके लड़ाई में लगते।
ऐसे सिंधु समय गुरु के शब्द में, गुरु के ज्ञान में आगे से आगे बढ़ के हर परिस्थिति का सामना करते हैं, हर तरफ से अपने आप की जीत करते हैं, सारे इंद्रिय काम क्रोध लोभ मोह इन सब को मार के शमशेर समावे शूरवा, तब मन में चढ़ी है छो। तब जाके मन में जैसे ही राम नाम सुमरण चलता है तो मन का उत्साह उनका डबल होता है। गुरु की मर्यादा में मन आगे से आगे बढ़ के, और कभी हारने नहीं देते, वो हारने नहीं देते, जीत की लड़ाई करते हैं। ऐसे शूरवीर हैं राम। राम जी राम महाराज राम राम।